तो जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य द्वारा चक्रव्यूह का निर्माण किया गया और अधर्म पूर्वक अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का वध किया गया। कथा श्रवण कीजिए। संजय ने कहा, राजन, उस दिन भी अमित पराक्रमी कौन्तेय ने द्रोण की संकल्प सिद्धि न होने दी। दिन प्रतिदिन पांडवों का उत्थान देखकर नीच दुर्योधन बड़ा दुखी हुआ और दूसरे दिन प्रातःकाली सब योद्धाओं को एकत्रित करके सम्मुख ही द्रोण से उलाने भरे शब्दों में कहने लगा, महात्मन, अवसर मिलने पर भी आप अपने वचनों का पालन नहीं कर रहे। इसे हम आपकी व्यवस्था समझे या हमारे प्रति उदासीनता। महापुरुष अपने भक्तजनों को वचन देकर निराश नहीं करते। आपने प्रसन्न होकर हमें वरदान तो दे दिया, किंतु उसे पूरा नहीं कर पा रहे। दुर्योधन की बातों से दुखी तथा लज्जित होते हुए आचार्य ने कहा, कुरुनंदन, राजा होते हुए भी तुम्हें इतना उथलापन शोभा नहीं देता। तुम स्वयं देख रहे हो कि हम प्राणपण से चेष्टा करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की चातुरी और अर्जुन के पराक्रम के सम्मुख हमारी एक भी चेष्टा सफल नहीं हो पाती। भला अर्जुन जिसके रक्षक हैं कोई भी बंदी कर सकता है। इसमें भी विश्वसनीयता। श्री कृष्ण उनके शुभचिंतक हैं, फिर भला मेरा बल क्या काम कर सकता है। खैर, आज हम एक ऐसे व्यूह की रचना करेंगे कि उसके भीतर जो पांडव वीर पड़ जाएगा कदापि जीवित न बचेगा। लेकिन अर्जुन को यहाँ से दूर हटा दो, क्योंकि वह युद्ध संबंधी सभी विशेष कलाओं में पूर्ण पारंगत है। भगवान शंकर, देवराज इंद्र और द्रोण के पटशिष्य अर्जुन के सिवाय इस व्यूह का भेदन और कोई नहीं कर सकता। आचार्य का इतना कहने के पश्चात बचे हुए संस तब तक अर्जुन को पुनः युद्ध के लिए ललकारने लगे और उन्हें दूर दक्षिण की ओर ले गए। वहां अर्जुन और संस्तपकों का घमासान युद्ध होने लगा। इधर स्वअवसर पाकर आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की। समस्त महापराक्रमी राजाओं को इसमें सम्मिलित किया। व्यूह अग्रभाग में स्वयं महारथी द्रोण खड़े हुए और दुर्योधन, कर्ण, दुशासन तथा कृपाचार्य व्यूह के मध्य भाग में खड़े हुए। तदनंतर दोनों सेनाओं में रोमांचकारी तुमुल युद्ध प्रारंभ हो गया। पांडव सेना ने महाबली भीम को आगे करके द्रोण द्वारा रक्षित भयानक व्यूह पर आक्रमण किया, लेकिन पांडव पक्ष का कोई भी योद्धा व्यूह के प्रवेश द्वार तक न पहुंच सका। आचार्य द्रोण ने अपनी बाण वर्षा से सबको आगे बढ़ने से रोक दिया। अर्जुन की अनुपस्थिति में युधिष्ठिर यह निश्चय ही नहीं कर सके कि आज के इस गुरुतर भार को किसके सुपुर्द किया जाए। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने धर्मराज के समक्ष आकर प्रार्थना की और कहा, हे पितादेव, युद्ध के समय आज आप चिंतित क्यों हैं। धर्मराज ने कहा, पुत्र अभिमन्यु, आज आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह का निर्माण किया है। इस व्यूह के भेदने की क्रिया श्री कृष्ण, अर्जुन, प्रद्युम्न और तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानता। अर्जुन और श्री कृष्ण संस्तकों से युद्ध करने गए हैं। तुम अभी बालक हो। ऐसी व्यवस्था में इस व्यूह के न टूटने पर कौरव हमारी हंसी उड़ाएंगे और स्वयं अर्जुन भी ताने मारेंगे और निंदा करेंगे। हमारी दृष्टि तुम्हारी ओर जाती है, लेकिन तुम्हारी अवस्था देखकर हम चुप रह जाते हैं। युधिष्ठिर की इस बात को सुनकर वीरपुत्र अभिमन्यु ने सांत्वना भरे शब्दों में कहा, महाराज, सिंह के बच्चे बड़े हों या छोटे, बल और पराक्रम पर उनका जन्मसिद्ध अधिकार होता है। आप चिंता न करिए, हम अपने पितृवर्ण की विजय के लिए इस व्यूह में अवश्य प्रवेश करेंगे। पिताजी ने इसमें प्रवेश करने की क्रिया तो बता दी, निकलना भी नहीं बताया। पिताजी की बताई हुई क्रिया के द्वारा मैं इसमें प्रवेश करूंगा और वीर पिता का पुत्र होने के नाते निकलने के लिए अपने निजी बल का प्रयोग करूंगा। युधिष्ठिर बोले, कुमार, तुम इसे भेद कर प्रवेश करने के लिए मार्ग बनाओ। जिस मार्ग से तुम जाओगे उसी मार्ग से तुम्हारे पीछे चलकर हम सब तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम निश्चिंत होकर व्यूह में प्रवेश करो। युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर अभिमन्यु ने अपने सारथी को द्रोणाचार्य की सेना की ओर रथ ले चलने की आज्ञा दी। उस सारथी ने कहा, वीरवर, इसमें कोई संदेह नहीं कि आप अतुल पराक्रमी नवयुवक हैं, लेकिन अभी द्रोणाचार्य के समक्ष युद्ध विद्या में आप बालक ही हैं। वह शस्त्र संचालन और युद्ध कला के आचार्य हैं। आपके पिता महाराज तक तो उनके शिष्य हैं, फिर भला आप उनका सामना किस प्रकार कर पाएंगे। आज आपने अपनी शक्ति से अधिक भार उठा लिया है।
सारथी की बात सुनकर अभिमन्यु ने कहा, हे सुमित्र, आचार तो क्या, यदि देव समूह के साथ इंद्र और पाशुपति अपना अस्त्र लिए हुए भगवान शंकर भी आ जाएं तो मैं उनसे युद्ध करूंगा। युद्ध का अंतिम परिणाम मृत्यु या विजय है। क्षत्रिय बालक मृत्यु से कभी भय नहीं करते। तुम शीघ्र ही मेरा रथ द्रोण के सम्मुख ले चलो। अभिमन्यु के उत्तर से सारथी संतुष्ट तो न हुआ, लेकिन विवश होकर उसे रथ बढ़ाना पड़ा। अन्य सभी पांडव भी अभिमन्यु के पीछे पीछे चले। अभिमन्यु को अपनी ओर बढ़ते हुए देखकर कौरव सेना आगे बढ़ी। दोनों सेनाएं गंगा यमुना की तरह मिल गई और परस्पर भयंकर युद्ध करने लगी। उस भयंकर युद्ध में द्रोण के देखते देखते व्यूह को तोड़कर अभिमन्यु उसके भीतर प्रवेश कर गए, लेकिन पीछे आने वाले पांडव वीरों को जयद्रथ ने रोक दिया। महाबली पांडवों ने मिलकर व्यूह में प्रवेश करने के लिए बड़ा भारी प्रयत्न किया, लेकिन जयद्रथ के आगे उनके सब प्रयत्न विफल हुए। उधर कौरवों ने समय पाकर टूटे हुए व्यूह को फिर से ठीक कर लिया और अभिमन्यु को व्यूह के भीतर पाकर चारों ओर से उसे घेर लिया। लेकिन जो कोई भी अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के सम्मुख आया, उसी को अपने मर्मभेदी बाणों से धराशायी करने लगा। इस समय कौरव और उसकी सेना प्राण बचाकर दसों दिशाओं को भागने लगी। पराक्रमी अभिमन्यु के द्वारा अपनी सेना को इस प्रकार संहार होते देख दुर्योधन ने उन पर आक्रमण किया, लेकिन अभिमन्यु के प्रत्याक्रमण ने दुर्योधन को विचलित कर दिया। इस समय द्रोण, अश्वत्थामा, कृप, शल्य और कृतवर्मा ने आकर दुर्योधन की रक्षा की और अभिमन्यु को तीखे बाणों से आच्छादित कर दिया। उस समय सुभद्रा कुमार को बड़ा क्रोध आया और उसने अपने नुकीले सरों से इन समस्त महारथियों को युद्ध से विमुख कर दिया। इस तरह युद्ध के परांगमुख महारथियों को देखकर अभिमन्यु ने विजय उल्लास से सिंहनाद किया। अभिमन्यु ने भी 10 बाणों से अस्मक के रथ, सारथी, घोड़े, ध्वजा और उसके मस्तक को काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। तत्पश्चात शल्य को अपने पास खड़ा देखकर अर्जुन कुमार ने उनको भी बड़ा क्लेशित किया और विषैले बाण मारकर उन्हें मूर्छित कर दिया। अपने ज्येष्ठ भ्राता की यह दशा देखकर शल्य के छोटे भाई ने अभिमन्यु पर आक्रमण किया, किंतु अभिमन्यु का युद्ध कौशल यहाँ तक चढ़ा था कि उसने शल्य के छोटे भाई को उसके सारथी, चक्र, रक्षक, घोड़ों सहित मार गिराया। तब तो उसके अनुचर चारों दिशाओं में भागने लगे। अभिमन्यु के इस तांडव नृत्य को देखकर कौरव सेना थरथर कांपने लगी। इस समय दुशासन बड़े वेग से अभिमन्यु पर लपका। अभिमन्यु और दुशासन दोनों ही रथ युद्ध में परम निपुण थे। वे बड़े कौशल से युद्ध करने लगे। दुशासन को सम्मुख पाकर अभिमन्यु ने कहा, पामर, तुमने मेरे पितृवर को बड़ा दुख दिया है, उनसे कटु शब्द कहे हैं, मेरी माता द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया है। आज उन सभी दुष्कृत्यों का फल भोगोगे। यदि युद्ध छोड़कर भाग नहीं गए तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर अभिमन्यु ने एक विशाल विषधर के सदृश बाण दुशासन के वक्षस्थल में मारा। वह बाण छाती को छेदता हुआ गले की हंसली को तोड़कर निकल गया। इसके पश्चात अभिमन्यु ने 25 बाण और मारे। आघात पर आघात पड़ने के कारण दुशासन मर्मांत पीड़ा से व्याकुल होकर रथ के पिछले हिस्से में जा बैठा और मूर्छित हो गया। उसका सारथी उसे शीघ्र ही युद्धस्थल से बाहर ले गया। अभिमन्यु के इस पराक्रम को देखकर महारथी कर्ण ने काल के सदृश अभिमन्यु पर आक्रमण किया और अत्यंत तीक्ष्ण बाण उसकी छाती में मारा, किंतु अभिमन्यु इस आघात से तनिक भी विचलित न हुए, अपितु पहले से अधिक तीव्र वेग से बाण वर्षा की और कर्ण तथा उनके अन्य सहयोगियों को बड़ी बुरी तरह से घायल कर दिया। कौरव पक्ष में आज कोई भी महारथी अभिमन्यु से जमकर युद्ध नहीं कर सका। धीरे धीरे अभिमन्यु की मारधाड़ ने ऐसा भयंकर रूप धारण किया कि स्वयं कर्ण भी उसके सामने स्थिर न रह सके। उस समय अभिमन्यु ने दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण, शल्यपुत्र रुक्मारथ आदि 40,000 राजकुमारों को मौत के घाट उतार दिया। बृहदबल आदि कई महारथी भी उनके हाथ से मरकर स्वर्ग से दार गए। उस समय समस्त कौरव बड़े चिंतित हुए और आचार्य के पास गए। कर्ण ने कहा, गुरुदेव, हम अपना पूर्ण बल लगाकर ही युद्ध के मैदान में ठहरे हुए हैं, अन्यथा सुभद्रा कुमार के बाण हमारे समस्त शरीर को मर्मांतक पीड़ा दे रहे हैं। आचार्य, यदि शीघ्र ही अभिमन्यु का कोई उपाय न किया गया तो वह निश्चय ही हम सबका संहार कर डालेगा। कर्ण की बात सुनकर द्रोणाचार्य बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, कर्ण, युद्ध आरंभ हुआ है, उस समय से इस क्षण तक क्या कभी तुमने अभिमन्यु को एक क्षण के लिए भी विश्राम करते देखा है? वह उस समय से लेकर अब तक अनवरत बाण वर्षा कर रहा है।
तुम सभी महारथियों ने पृथक पृथक तथा सम्मिलित रूप से अभिमन्यु को मारने का प्रयत्न किया, किंतु मारना तो दूर, तुम लोग उसे घायल भी नहीं कर सके हो। अभिमन्यु की इस रण कुशलता से हम बड़े प्रसन्न हैं। राधे कुमार अभिमन्यु स्वयं ही बड़ा पराक्रमी है। दूसरे, इसका कवच अवेद्य है। कवच धारण को विद्या के पारंगत अर्जुन ने अवश्य अपने पुत्र को वह विद्या सिखा दी है, इसलिए तो तुम्हारे द्वारा मारे गए सभी अस्त्र शस्त्र को प्रभाव नहीं करते। यदि इसका धनुष और प्रत्यंचा काट दी जाए, घोड़े, चक्र रक्षक और सारथी को मारकर उससे विरत कर दिया जाए, तब काम बन सकता है। अभिमन्यु के हाथ में जब तक धनुष है, आप लोग तो क्या उसे सुर और असुर भी नहीं जीत सकते। आचार्य की बात सुनकर कर्ण ने अपने बाणों से अभिमन्यु के धनुष को काट दिया। कृतवर्मा और कृपाचार्य ने उसके घोड़े, पार्श्व रक्षक और सारथी को मार डाला। अब अभिमन्यु को शस्त्रविहीन अभिमन्यु को शस्त्रहीन और विरथ देखकर अन्य महारथी भी उसके ऊपर टूट पड़े। एक और 6 महारथी, दूसरी ओर निशस्त्र और निस्सहाय अभिमन्यु, तो भी ये लोग दया और धर्म को छोड़कर उस बालक पर चारों ओर से अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। रथहीन और निशस्त्र होने पर वह तेजस्वी कुमार हाथ में ढाल और तलवार लेकर शत्रुओं पर दौड़ पड़ा, लेकिन द्रोण ने क्षुद्रक नामक बाण से उसकी ढाल और तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस समय अभिमन्यु का सारा अंग बाणों से विधा हुआ था। तलवार के टूट जाने पर अभिमन्यु हाथ में चक्र लेकर भगवान विष्णु की तरह द्रोणाचार्य पर झपटा, लेकिन सभी महारथियों ने मिलकर उसके चक्र को भी काट गिराया। तब अभिमन्यु गदा लेकर अश्वत्थामा पर टूट पड़ा और उसने गदा प्रहार किया। अश्वत्थामा रथ से कूदकर भाग गया, लेकिन उसका रथ, घोड़े और सारथी सहित नष्ट हो गया। इस दशा में अभिमन्यु ने कालीकेप तथा उसके सैनिक केकय और वसातीय महारथियों को मौत के घाट उतार दिया। उसी समय दुशासन का पुत्र सामने आया। अभिमन्यु ने गदा के प्रहारों से उसके रथ, घोड़े व सारथी को नष्ट कर दिया। तब तो दुशासन के पुत्र को बड़ा क्रोध हुआ और गदा लेकर अभिमन्यु की ओर लपका। दोनों एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। दोनों पर एक साथ ही गदा की चोट पड़ी और दोनों ही पृथ्वी पर गिर पड़े। दुशासन के पुत्र ने शीघ्र उठकर पड़े हुए अभिमन्यु के मस्तक पर गदा का प्रहार किया। गदा के भीषण प्रहार से अभिमन्यु को चेतनाहीन कर दिया। आकाश से टूटकर गिरे हुए चंद्रमा की भांति उस शूरवीर को रणभूमि में गिरा देखकर अन्यायी और अधर्मी कौरवों ने निर्दयता और अधर्म का काम किया है। अंतरिक्ष से इस प्रकार ध्वनि आने लगी। रणभूमि होने पर भी उस समय वातावरण तनिक देर के लिए बड़ा क्षुब्ध और शून्य हो गया। पांडव सेना अनाथ होकर युद्ध छोड़कर भागने लगी। उस समय युधिष्ठिर ने सैनिकों को ढाढ़स देते हुए कहा, वीरों, अल्प अवस्था का होते हुए भी अभिमन्यु ने बड़े बड़े कुशल और परमवीरों के छक्के छुड़ा दिए। मृत्यु की शंका उपस्थित होने पर भी उसने युद्ध से मुंह नहीं मोड़ा। तुम लोगों को भी उसका अनुकरण करना चाहिए। उसी की भांति धैर्य रखो, डरो मत, हम अवश्य ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। ऐसा कहकर धर्मराज ने समस्त सैनिकों का शोक दूर किया एवं वह साथ से लड़े कि कौरवों की सेना के पैर उखड़ गए। संध्या होने पर दोनों सेनाएं शिविर की ओर चल दी।